एक समय की बात है जब देवादिदेव महादेव का अनन्य भक्त दशानन रावण कैलाश पहुंचा। उसकी इच्छा थी कि वो अपने आराध्य महादेव को अपने साथ श्रीलंका लेकर जाए ताकि उसे बार बार महादेव से मिलने के लिए लंका से दूर कैलाश पर न आना पड़े। यही सोचकर वो कैलाश पर आया, लेकिन वो महादेव से कुछ कह नहीं सका क्योंकि महादेव तो अपने गहरे ध्यान में डूबे हुए थे। रावण ये बात जानता था कि यदि उसने महादेव का ध्यान तोड़ा तो उसका हाल कामदेव के जैसा ही होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कामदेव ने महादेव का ध्यान तोड़ा था तो कामदेव को महादेव ने क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया था। रावण ये गलती नहीं करना चाहता था। बहुत सोचने के बाद रावण ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। रावण ने चुपके से बड़ी धीमे धीमे उस बर्फीली चट्टान को उठाना शुरू किया जिसके ऊपर बैठकर देवादिदेव त्रिनेत्रधारी ध्यान में बैठे थे। लेकिन रावण की गलती पकड़ी गई। महादेव का ध्यान टूट गया और अपने ध्यान को टूटने के कारण रावण को दंड देने के लिए महादेव खड़े हुए और जिस चट्टान को रावण उठा रहा था उसी चट्टान को महादेव ने ऊंचाई से अपने पैरों से दबाना शुरू किया। आकस्मिक वजन बढ़ जाने के कारण रावण अपने हाथों के ऊपर उस बर्फीली चट्टान का बोझ झेल नहीं पाया और उस बड़ी सी चट्टान के नीचे रावण के दोनों हाथ दब गए। रावण की चीखें दसों दिशाओं में गूंज रही थी। उसके रोने की आवाज़ तो स्वर्ग तक जा रही थी। बहुत तड़पने और रोते हुए जब रावण ने ऊपर देखा कि देवादिदेव महादेव बड़े क्रोध से उसे देख रहे हैं, तब रावण ने महादेव का क्रोध शांत करने के लिए उनसे क्षमा मांगते हुए शिव तांडव गाते हुए महादेव की तारीफ़ें करने लगी। ये वही समय था जब पूरे जगत को, संसार को रावण के जरिए शिव तांडव स्तोत्र प्राप्त हुआ। जैसे जैसे रावण खड़े होकर दर्द से तड़पते हुए शिव तांडव स्तोत्र गा गा कर महादेव की तारीफ़ें करने लगा, अंततः महादेव का क्रोध शांत हुआ। महादेव ने अपने पैर पीछे खींच लिए, जिस वजह से उस बर्फीली चट्टान का वज़न इतना कम हो गया कि रावण अपने हाथ नीचे से निकाल पाया। अंत में रावण को महादेव ने क्षमा भी कर दिया। रावण की 10 खूबियाँ। रावण की अंदर जितना बुद्धिमान था उतना ही वो शक्तिशाली था। रावण के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, भक्ति, शक्ति, साहस और संगीत में भी वो पारंगत था। रावण की पहली खूबी, रावण को 4 वेद और 6 शास्त्रों का बराबर अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त था। रावण की दूसरी खूबी, रावण संगीत का भी ज्ञान रखता था। आज के ज़माने में जिसे गिटार कहते हैं, उस पौराणिक काल में रावण को वीणा बजाने का बराबर ज्ञान था। कई बार तो रावण वीणा बजाते बजाते भी महादेव की भक्ति करता था। रावण की तीसरी खूबी, महादेव के प्रति, अपने आराध्य के प्रति भक्ति, समर्पण, जिस कारण महादेव ने स्वयं रावण को दशानन नाम दिया और कई वरदान भी। रावण की चौथी खूबी, बल और शक्ति। रावण जितना ज्ञानी था उसके साथ साथ वो एक बलशाली योद्धा भी था। उसके बल के आगे तो स्वर्ग के राजा इंद्र और शनिदेव भी कुछ नहीं कर पाए। यहाँ तक कि शनिदेव को तो रावण ने अपना बंदी तक बना के रखा था। रावण की पांचवी खूबी, एक समझदार राजा। रावण राजनीति में भी माहिर था। रावण के राज्य में उसकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। वे बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान भी पल भर में बड़ी आसानी से सुलझा लेता था। रावण की छठवीं खूबी, माया। रावण को तंत्र का, आयुर्वेद का ज्ञान था। वो अपने तंत्र का प्रयोग माया में करता था। रावण की सातवीं खूबी, रावण ने अपनी तपस्या से स्वयं महादेव के अलावा सृष्टि रचयिता
ब्रह्मदेव को भी प्रसन्न किया। उनसे भी कई वरदान प्राप्त किए थे। रावण की 8वीं खूबी पारिवारिक प्रवृत्ति। वे जितना बुद्धिमान अहंकारी था, वो अपने परिवार से उतना ही प्रेम करता था। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए ही रावण ने राम से पंगा लिया, जो उसकी मौत, उसके पतन का कारण बनी। रावण की 9वीं खूबी, वे मायावी और सामने वाले को अपने बातों से प्रभावित करने का भी सामर्थ रखता था। रावण की बातों में आकर ही देवी सीता ने लक्ष्मण की बनाई हुई लक्ष्मण रेखा को पार किया, जिस कारण ने रावण को उसे पकड़ने का मौका दे दिया। रावण की 10वीं खूबी या उसकी सबसे बड़ी गलती, उसका अहंकार। रावण जितना प्यारा शिव भक्त था, संगीत में पारंगत था, वेदों का पंडित था, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण उसका अहंकार बना। उसका घमंड ही उसे पतन का कारण बना।